Dear students, today we are going to discuss about the family of numbers, that is number system, with the help of flowchart. Okay. So number system is family of number. Okay. नंबर सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. दो पार्ट्स में नंबर सिस्टम को डिवाइड किया जाता है. फर्स्ट पार्ट इज नोन एज रियल नंबर एंड सेकंड पार्ट इज नोन एज इमेजिनरी नंबर. ठीक है ना. सबसे पहले हम इमेजिनरी नंबर को डिस्कस करेंगे, क्योंकि इमेजिनरी नंबर आपके लिए नया है. कि वैसे नंबर्स हम लोग अब तक जानते हैं कि किसी भी नंबर का स्क्वायर जो होता है वो पॉजिटिव होता है. ठीक है. लेकिन नंबर सिस्टम में कुछ ऐसे भी नंबर्स होते हैं जिनके स्क्वायर्स नेगेटिव होते हैं. ठीक है. तो ऐसे नंबर्स को हम लोग इमेजिनरी नंबर्स कहते हैं. तो जिनके स्क्वायर्स आर नेगेटिव. ठीक है. ऐसे नंबर्स को हम लोग इमेजिनरी नंबर कहते हैं. इसको डेफिनेशन के रूप में यूज किया जा सकता है कि नंबर्स हुज स्क्वायर्स आर नेगेटिव आर सेड टू बी इमेजिनरी नंबर्स. एज फॉर एग्जांपल अंडर रूट ऑफ -1, अंडर रूट ऑफ -2, अंडर रूट ऑफ -3, डॉट 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 एंड सो ऑन. ठीक है ना. इस तरह के जितने भी नंबर्स होते हैं जो स्क्वायर रूट के अंदर हो और नेगेटिव हो, मीन्स जिसके स्क्वायर क्या हो, नेगेटिव आ जाए, इनको स्क्वायर करेंगे. जैसे √2 का होल स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा. क्या बचेगा? -2 बचेगा एंड -2 इज नेगेटिव. तो ऐसे नंबर्स जो है वो इमेजिनरी नंबर्स कहलाते हैं. और पूरे नंबर सिस्टम में आपके मेरे माइंड में अब जितने भी नंबर्स आते हैं, इस तरह के नंबर्स को छोड़ करके ऑल दे आर सेड टू बी रियल नंबर्स. ठीक है ना. ऑल दे आर सेड टू बी रियल नंबर्स. तो रियल नंबर्स को एक लाइन में डिफाइन किया जा सकता है. इसका अपोजिट कि जिस नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव हो, नॉन नेगेटिव हो, उसे हम लोग रियल नंबर कहते हैं. तो इसके स्क्वायर्स जो हैं, स्क्वायर्स आर नॉन नेगेटिव. एक इसका डेफिनेशन हम कह सकते हैं कि स्क्वायर्स आर नॉन नेगेटिव. दूसरे तरह से चूंकि इसको रेशनल और इरेशनल में भी डिवाइड किया जाता है, इसलिए कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल और इरेशनल से भी इसको जाना जाता है. इसको हम अभी चलेंगे फ्लो चार्ट में दिखाएंगे. रियल नंबर के सेट को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल R से. ठीक है. द सेट ऑफ रियल नंबर्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल R. इज इट क्लियर? नाउ इसका इमेजिनरी नंबर का अब कोई ब्रांच नहीं होता है. ठीक है. इसका कोई पार्ट नहीं होता है. ये यहीं पे स्टॉप हो जाता है और हायर क्लासेज में चल के इसके बारे में पढ़ना है, जानना है हम लोगों को. 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर एक चैप्टर होता है, उसी में. ठीक है. रियल नंबर, नाउ वी डिस्कस अबाउट रियल नंबर. एंड रियल नंबर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. First is rational number, rational numbers, and second is irrational number, irrational numbers. Okay. irrational numbers को हम पहले डिस्कस करेंगे कि वैसे नंबर्स जो स्क्वायर रूट के अंदर हो और परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो, मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स आर सेड टू बी इरेशनल नंबर्स. ठीक है. उसी तरह से ये स्क्वायर रूट के फॉर्म में हो गया. चूंकि 2 और 3 आर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, तो इसका स्क्वायर रूट जो होगा वो इरेशनल होगा. √4 इरेशनल नहीं होगा क्योंकि 4 इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर. इज इट क्लियर? क्यूब रूट में भी क्यूब रूट के टाइप का भी होता है, जैसे क्यूब रूट ऑफ 2, ये भी इरेशनल होगा, इस टाइप का होता है. पाई भी इरेशनल होता है. ठीक है. और डेसिमल एक्सपेंशन हम बताएंगे आगे चल करके भी कि अगर किसी रियल नंबर का या किसी नंबर का
रेशनल डेसिमल एक्सपेंशन नॉन नेगेटिव और नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग हो तो उसे हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल जैसे 2.01, 011, 011, डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना। तो इस तरह के नंबर्स ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है। तो अगर किसी नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन नेगेटिव एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर्स कहते हैं। ओके, अब जो है रेशनल नंबर की बारी। रेशनल नंबर में सबसे जरूरी क्या है जानना, इसका डेफिनेशन छोटे क्लास से लेकर के, नंबर्स ऑफ द फॉर्म p by q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, ये 7th में भी पढ़ना है, 8th में भी पढ़ना है, 9th में भी जानना है, 10th में भी जानना है। एनी नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers and q is not equal to 0 are said to be rational numbers, and rational number is denoted by a set q, a letter q। ठीक है, तो अब इरेशनल को रेशनल के फॉर्म में भी डिफाइन किया जा सकता है कि इफ ए नंबर इज नॉट रेशनल देन इट इज सेड टू बी इरेशनल नंबर। दैट इज इफ a number cannot be expressed in the form of p by q then the number is said to be irrational number। ठीक है ना। as for example जैसे 3/2, ओके, 0, -5/7, डॉट डॉट डॉट, इस तरह के 2, डॉट डॉट डॉट, कुछ भी, कोई भी इस तरह का कोई भी नंबर लेंगे तो वो क्या होगा, रेशनल नंबर होता है। ठीक है, अब इरेशनल नंबर का भी कोई ब्रांच नहीं होता है। इसको अलग अलग हम लोग भले नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल इसका एक ब्रांच कर दें, एक पाई कर दें, एक स्क्वायर रूट और क्यूब रूट के फॉर्म में कर दें, लेकिन इसका एक्चुअल में अब कोई ब्रांच नहीं होता है। और फिर रेशनल इज डिवाइडेड इनटू, रेशनल इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स which is integer and fraction। So integer and fraction। फ्रैक्शंस में और इंटीजर्स में इसको डिवाइड किया जाता है। ठीक है, इंटीजर्स को हम लोग ए सेट जेड से डिनोट करते हैं। ठीक है, जो एक जर्मन वर्ड जहलन से लिया गया है, जहलन, जर्मन वर्ड जहलन से लिया गया है, जहलन, और जिसका मीनिंग होता है टू काउंट। ठीक ना, ये जेड जो है जिसको हम लोग इंटीजर्स के सेट से डिनोट करते हैं, ये आता कहाँ से है, एक जर्मन वर्ड जहलन से आता है जिसका मीनिंग होता है टू काउंट। ठीक है, और फ्रैक्शन, अब फ्रैक्शन जो है फ्रैक्शंस के बारे में आप जूनियर क्लासेज में पढ़े हैं, जानते हैं कि जैसे 1/2, 5/3, -2/7 etc। ठीक है, फ्रैक्शंस के भी अब टाइप में जूनियर क्लासेज में हम लोग कह सकते हैं लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, लेकिन इसको हम आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। ठीक है ना, ये जूनियर क्लासेज की बात है, आप इसको पढ़ चुके हैं। फिर इंटीजर्स को हम थोड़ा सा इसके बारे में बता दें। इंटीजर्स जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, दे आर सेड टू बी इंटीजर्स। ओके, तो फिर इंटीजर्स को हम लोग नेगेटिव इंटीजर्स और होल नंबर्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया नेगेटिव इंटीजर और होल नंबर। तो होल नंबर को होल नंबर्स और यहां से नेगेटिव इंटीजर्स। वैसे नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होता है, लेकिन चूंकि पॉजिटिव इसलिए नहीं बोले हैं कि उसमें 0 आ जाएगा, और 0 जो होता है वो नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव लिया जाता है, इसीलिए हम नेगेटिव इंटीजर और होल नंबर के फॉर्म में इसको डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो नेगेटिव इंटीजर्स को चूंकि जेड से डिनोट करते हैं, तो जेड माइनस नेगेटिव को रिप्रेजेंट करेगा,
और जेड प्लस अगर कर देंगे तो पॉजिटिव इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और होल नंबर्स जो है वो उसको हम लोग डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। अब होल नंबर्स क्या होते हैं, 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, इसमें जीरो भी आ जाता है। अब फिर नेगेटिव इंटीजर्स में जैसे डॉट 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 -3 -2 -1 तक, ठीक है। तो अब जो है वो इसको हम लोग नेगेटिव नेचुरल नंबर से भी जान सकते हैं। नेगेटिव नेचुरल नंबर कह सकते हैं इसको, क्या कह सकते हैं, नेगेटिव नेचुरल्स, ठीक है। क्योंकि नेचुरल नंबर हम लोग जानते हैं 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 नेचुरल होते हैं, डिस्कस करेंगे यहाँ होल नंबर के बाद हम लोग। फिर होल नंबर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, जीरो एंड नेचुरल, ओके। सो एक हो गया जीरो और दूसरा हो गया नेचुरल नंबर। चूंकि जीरो जो है वो नेचुरल नंबर में नहीं आता है, ठीक है, सिंगल एक ही इसमें होता है जीरो, और जीरो ना ही इवन है और ना ही ऑड है, तो इसलिए हम लोग इसको आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। फिर नेचुरल को जो है हम लोग क्या कहेंगे, अब नेचुरल में आप पहले से जानते हैं, फिर ये जूनियर क्लासेस की बात हो जाएगी। 1 2 3 4 मीन्स ऑल काउंटिंग नंबर्स आर सेड टू बी नेचुरल नंबर्स, एंड नेचुरल नंबर के सेट को हम लोग n से डिनोट करते हैं, ठीक है। फिर अब जीरो का कोई ब्रांच नहीं हुआ, और नेचुरल फिर डिवाइड हो गया किसमें, इवन और ऑड में, ठीक है ना। इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स का सेट और इवन नंबर्स का सेट। अब यहाँ से अलग अलग ई और ओ से भी डिनोट कर सकते हैं, या अलग अलग सेट अपना सपोज कर लेने का होता है, ठीक है ना। तो इवन नंबर को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं कि नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2, ठीक है ना। ये जूनियर क्लासेज में हम लोग जान चुके हैं, हम सिर्फ एग्जाम्पल के तहत इसको डिस्कस करेंगे। डॉट 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 आर सेड टू बी इवन नंबर्स, ठीक है। एंड अब इनको छोड़ करके, इवन नंबर को छोड़ करके नेचुरल नंबर्स में इवन नंबर को छोड़ करके बाकी जितने नंबर्स हैं ऑल दे आर सेड टू बी ऑड नंबर्स। सो ऑड नंबर्स आर 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट। इज इट क्लियर। अब जीरो कहाँ गया, जीरो ना ही इवन होता है ना ऑड होता है, क्योंकि ये तो नेचुरल के दोनों पार्ट्स हैं। तो जीरो के बारे में लिख सकते हैं हम लोग कि जीरो इज नाइदर इवन नॉर ऑड, ठीक है। जीरो इज नाइदर इवन नॉर ऑड, ठीक है। तो ये नेचुरल के दो पार्ट्स हो गए, ऑड नंबर्स और इवन नंबर्स। अब चलिए, अब इवन में, इवन के भी दो पार्ट्स होते हैं, इवन प्राइम और इवन कंपोजिट, ठीक है ना। इवन के भी हम दो पार्ट्स कह सकते हैं। एक होता है इवन प्राइम, जैसे इसमें से 2 को हम सिर्फ निकाल दिए, इवन प्राइम, ठीक है। अब प्राइम नंबर आप जानते हैं पहले से 2, ओनली 2 जो है एक ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम होता है, एंड दिस 2 इज ऑल्सो सेड टू बी द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ठीक है। तो इवन के फिर दो पार्ट हुए, कौन कौन, इवन प्राइम, और इसको थोड़ा सा नीचे हम ला रहे हैं, इवन कंपोजिट। चूंकि कंपोजिट ऑड नंबर में भी होता है, प्राइम नंबर ऑड नंबर में भी होता है, इसलिए हम इसको इवन प्राइम और इवन कंपोजिट, इवन के नाम से जान रहे हैं, ठीक है ना। चूंकि ये दोनों प्राइम और कंपोजिट नंबर्स इवन में भी होते हैं, ऑड में भी होते हैं, ठीक है। तो इवन कंपोजिट, अब इवन कंपोजिट में कौन कौन आए, इवन कंपोजिट में अब 2 को छोड़ दीजिए, क्योंकि 2 तो इवन प्राइम है, तो इवन प्राइम के बाद जो भी नंबर्स बचे ऑल दे आर सेड टू बी इवन कंपोजिट नंबर्स, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। ये इवन कंपोजिट हो गए। अब आइए, अब फिर ऑड के लिए, तो ऑड में भी दोनों होते हैं, क्या, एक ऑड प्राइम हो गया, ऑड प्राइम का नाम हम दे दिए, चूंकि ऑड में भी प्राइम और कंपोजिट दोनों होते हैं। हमने बताया अभी कि ऑड में भी प्राइम और कंपोजिट होते हैं, और इसमें एक और ऑड का ब्रांच होता है 1 को हम अलग निकाल देंगे इसमें से 1, ठीक है ना। क्योंकि 1 जो है
ना ही प्राइम नंबर में लिया जाता है और ना ही कंपोजिट में लिया जाता है। ठीक है, तो ऑड प्राइम जो है वो हम कह सकते हैं क्या क्या है। तब 1 को छोड़ दीजिए, 1 को तो अलग कर दिए। अब ऑड प्राइम में प्राइम नंबर आप जानते हैं डेफिनेशन कि जिन नंबर्स का जो नंबर्स 1 से और अपने से कटे उन्हें हम लोग प्राइम कहते हैं। ठीक है, मीन्स नंबर और 1 के अलावे कोई फैक्टर नहीं हो अगर किसी नंबर का तो उसे प्राइम नंबर कहते हैं। तो ऑड प्राइम्स में क्या क्या आ गए अब देखिए, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 होगा क्या? 9 नहीं होगा क्योंकि 9 के दो फैक्टर्स 3 इंटू 3 इंटू 1 लिख सकते हैं, 1 इंटू 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। तो इसके 2 से अधिक फैक्टर्स हो जाएंगे 1 और 9 के अलावे। ठीक है, 11 हो जाएगा एंड सो ऑन। ये ऑड प्राइम में आ गए। 1 को हमने अलग कर दिया, तब बच क्या गए अब देख लीजिए। फिर क्या बच गए? फिर बच गए ऑड प्राइम हो गया तो ऑड कंपोजिट। ठीक है, ऑड कंपोजिट बच गए, ऑड कंपोजिट। ठीक है, ऑड कंपोजिट में क्या क्या तब आ गए? 1 को छोड़ दीजिए इसमें से, प्राइम को छोड़ दीजिए इसमें से, 7 के बाद जैसे एक 9 ले लिए, 11 ले लिए, 13 ले लिए, 15 ले लिए, डॉट डॉट डॉट। तो अब देखिए अब थोड़ा और क्लियर हो गया कि अब इसमें से 1 को छोड़ दीजिए, 3, 5, 7, 11, 13 छोड़ दीजिए तो बचा क्या क्या? 9 बचा, 15 बचा। ठीक है, तो ये नंबर्स, इस टाइप के नंबर्स जो हैं वो कंपोजिट नंबर्स, ऑड कंपोजिट कहलाते हैं। ठीक है, तो ये ऑड कंपोजिट और इवन कंपोजिट मिल करके हम कह सकते हैं, सबको एक सेट दे सकते हैं कंपोजिट नंबर्स का। ठीक है, और इसमें सभी आ गए क्या क्या? 4, 6, 4 से स्टार्ट हो गया कंपोजिट नंबर, 4, 6, 8, 9, 10। ठीक है, 12, 14, 15 डॉट डॉट डॉट। इस तरह के जितने भी नंबर्स हैं ऑल दे आर सेड टू बी कंपोजिट नंबर्स, क्योंकि इसके 2 से अधिक फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, 1 और नंबर के अलावे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स।